सदियों से बाबा साहब अंबेडकर महान थे, भारत किसान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ कंधियारा ब्लॉक के अंतर्गत माही ग्राम सभा में। आपको बता दें कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माही ग्राम सभा में जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की और जो कि माननीय कांसीराम साहब की और वीरांगना उदा देवी पासी की जो कि तथागत गौतम बुद्ध जी की यहाँ मूर्ति स्थापित की गई है। इसी मूर्ति पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ पर आएंगे और माल्यार्पण करेंगे और हर वर्ष की तरह यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। आइए हम दिखाते हैं जो मूर्तियाँ 4 मूर्तियाँ स्थापित की गई है। ये काफ़ी ही बहुत ही सराहनीय काम है जो कि आपको दिखाते हैं। ये माननीय कांसीराम साहब की मूर्ति है, आप देख सकते हैं। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति है, ये भी देख सकते हैं। और ये वीरांगना उदा देवी पासी की मूर्ति है और आपको दिखाते हैं गौतम बुद्ध की ये मूर्ति है जो कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ पे कार्यक्रम लगाया गया है। आपको दिखा दे कि यही पंडाल है, देख सकते हैं यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम में बस हर वर्ष की तरह यहाँ इस वर्ष भी यहाँ कार्यक्रम रखा गया है जो कि माना जाए कि यहाँ पे कम से कम जनसंख्या यहाँ पे 5 से 6 हज़ार तक आने की संभावना है। और को बता दें कि यहाँ पे काफ़ी ही हर उस उत्सव के साथ यहाँ पे हर वर्ष की तरह यहाँ भी मनाया जाता है। और आपको बता दें हमारे साथ भाई साहब कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं भाई साहब लोगों से। यह कार्यक्रम किस लिए मनाया जाता है और किस तरह से मनाया जाता है जो कि यहाँ पे कांसीराम साहब। और ये भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनय मौर्य है। तो यह कार्यक्रम रखा गया है, आपको किस तरह कैसा लग रहा है? ये कार्यक्रम हमारे समाज की जागृति के लिए है, जो हमारे समाज में राजनीतिक और तमाम जो विषय हैं, आज की आर्थिक स्थिति देखते हुए, आर्थिक स्थिति को समझते हुए राजनीतिक परितंत्रता की बेड़ियों में हमारे समाज को लगातार बांधा जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में इसी को जागृति मिशन बनाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हम क्या कहना चाहते हैं, वो एक क्रांति के सूर्य हैं, लाइट ऑफ एशिया उन्हें कहा जाता है। बुद्धा के बाद अगर कोई भी इस भारत में ऐसा मिसाल देने योग्य विद्वान व्यक्ति पैदा हुआ तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। हम उनके बारे में क्या कहेंगे, हम वो तो ज्ञान के अथाह सागर हैं। उनके बारे में मैं आप सब लोगों से बस 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जो आज का भारतीय संविधान है, आज का जो भारत का परिदृश्य है, इस परिदृश्य को और इस वातावरण को संतुलित करने के लिए, भारत को संचालित करने के लिए भारत को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दिया जिसे आज भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया से संपूर्ण भारत को संचालित किया जाता है। आज हमारे समाज से दबे कुचले, समाज से आर्थिक स्थिति से कमजोर लोगों को, दबे कुचलों को उनकी शक्तियों का एहसास कराने के लिए हमारे पास संविधान सबसे बड़ा शस्त्र है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान सभी के हित में है और सर्व समाज को एक दृष्टि से देखने वाला हमारा सिर्फ और सिर्फ संविधान है। और आज की जो ये मजलूम सरकारें हैं, जो ये तानाशाही सरकारें हैं, लगातार हमारे समाज पे चोट करती चली आ रही हैं। हमारे समाज को आज तक ऐसा प्रतिनिधित्व मान्यवर कांसीराम के बाद ऐसा प्रतिनिधित्व हमें नहीं मिला। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बाद, सम्राट अशोक और बुद्धा के बाद हमें ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं मिला। हमारा कोई ऐसा नेता ही नहीं हुआ जो हमारी बात करे। हम अपने क्षेत्र से सांसद विधायक बनाकर, हम अपने क्षेत्र से लगातार सांसद विधायक बनाकर पार्लियामेंट में भेजते हैं। उनको किस लिए भेजते हैं? अपने हक अधिकारों की मांग के लिए, बात के लिए। हमारी बातें कही जाती हैं क्या? जो आज वर्तमान में प्रयागराज से माननीय सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी, उन्होंने कभी खेतों में हल चलाया क्या? कोई भाई बंधु बता सकता है? यहाँ वो गरीबों का दर्द जानेंगी, वो मजलूमों और कमजोरों का दर्द जानेंगी। तो ऐसी तानाशाही सरकार को उखाड़ने के लिए हम सब युवा एक होकर एक मिशन चलाएंगे और इस सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए लगातार घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपनी हक और अधिकारों की बात करें। तो भैया ये बताइए आपका क्या नाम है? मोनू मस्ताना। तो आप गायक भी हैं? जी जी तो आप डॉक्टर भीमराव साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे बाबा साहब हम लोगों को चलने के लिए रास्ता दिए। संविधान लिखे के पहले क्या स्थिति थी, आज उनकी संविधान की ताकत है कि हम लोग आज ऐसे हैं, नहीं तो पहले कौन कहाँ था वो तो आप जानते हैं, समझदार खुद। तो उनके बारे में एक गाना थोड़ा डॉक्टर भीमराव साहब के बारे में गा के दिखा, बता दीजिए।
सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान थे, भारत किसान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सदियों से बाबा साहब कारवा बाबा साहब का धरा पर रुक नहीं सकता। साहब कांसी राम जैसा कोई भी हो नहीं सकता। सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान थे, भारत किसान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। देख लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान बनाया गया है और उसी वही संविधान के उपलक्ष्य में हम लोग आज उन्हीं के आदेश से और उन्हीं के संविधान के हम लोग आज वहाँ बोल सक रहे हैं और चल सक रहे हैं। नहीं क्यों देखा जाए कोई संविधान अगर न बनाए होते तो हम लोग किस तरह यहाँ पे हम लोगों को चलना मुश्किल हो जाता। और उन्हीं के आदेशों से हम लोग यहाँ पे आज इस वक्त यहाँ पे मीटिंग रखी गई है। अगर उनका आज संविधान न बनाए होते तो आज हम लोग चल बोल नहीं सकते थे। तो हम आपको मुसलमान सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई, हमें बांटना गैर मुमकिन है क्योंकि ये बहुजन समाज हमारा है। क्या संदेश देना चाहेंगे समतामूलक समाज बनाने के लिए तमाम महापुरुषों ने लगातार संघर्ष किया था। उसी कड़ी में मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रदीप माही को, जो बौद्ध महोत्सव के माध्यम से इन तमाम महापुरुषों को के इतिहास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज माननीय कांसी राम साहब की मूर्ति को स्थापित करके आज इन्होंने 6वां बौद्ध महोत्सव का शुभारंभ किया है। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारे तमाम महापुरुषों ने जिन्होंने समतामूलक समाज बनाने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया, उसकी ताकत के बल पर आज की पब्लिक, आज की जनता, आज का समझ साथी इकट्ठा होकर इन महापुरुषों के सम्मान में ताकत को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे महापुरुषों की सोच थी उसको पूरी तरह से लागू करवाने का प्रयास करें। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केशव कुमार मौर्य जी होने वाले थे, लेकिन आज उनकी मौजूदगी नहीं किया। आदरणीय सांसद मौर्य जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे निश्चित रूप से, लेकिन चूंकि उनके कार्यक्रम को आज देश और प्रदेश के अंदर उनके ऊपर निगाहें लगी हैं। LIO लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है। अभी भी प्रयास जारी है कि अगर उनको जिले का प्रशासन इजाज़त देगा, LIO अगर निश्चित रूप से इजाज़त देगी, अगर प्रशासन परमिशन देगा तो अभी भी वो हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि वो बिना LIO के, बिना प्रशासन की मर्जी के इस समय कहीं जा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि तमाम सामंती ताकतें ऐसी हैं जो उनके ऊपर अनलगर आरोप लगा रही हैं, उनके विचारों को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत कर रही हैं। इसलिए उनका प्रयास रहता है कि कहीं जाने के पहले जो प्रशासन है उसकी मर्जी उसमें तय करा लिया जाए। संदीप पटेल, विधायक मेजा। बहुत महोत्सव में आगमन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूँगा, थोड़ा नीचे माइक नीचे करो यार, कि और नीचे करो। जो आज माही गांव में प्रदीप माही द्वारा जो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में समतामूलक समाज बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरीके से दिन प्रतिदिन महापुरुषों के ये कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर सामाजिक परिवर्तन को लेकर के उस कड़ी में भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। और ये निश्चित तौर पर बहुत ही सामाजिक सद्भाव बनाने का, समाज को नए मार्ग दिखाने का और नए समीकरण के हिसाब से लोकतंत्र को नए तरीके से परिभाषित करने ये एक अनोखा। मैं डॉक्टर मान सिंह यादव, MLC